अच्छा, कभी आपके दिमाग में एक बात नहीं आई कि एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं? वो 13, 14, 15, 16 कुछ भी हो सकता था, वो 10 भी हो सकता था। और उससे बड़ी बात यह है कि दर्जन शब्द कहां से आया? भाई, दर्जन शब्द, आखिर इसके पीछे भी कोई कहानी तो होगी ना। तो आज मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं। एक तो यह है कि एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं। दूसरा ये कि दर्जन शब्द कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है। और तीसरी बात एक और बताऊंगा आपको कि एक दर्जन में 13 कहां होता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि एक दर्जन में 13 भी होता है। अपने यहाँ तो एक दर्जन में 12 ही होता है ना, लेकिन एक दर्जन में 13, ये जानना ज्यादा दिलचस्प होगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि अपने इंडिया में भी एक दर्जन में 13 होता है। कहां? आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, बात अगर दर्जन शब्द की करें तो दर्जन शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, और सही मायने में जो शब्द है यह है डियोडेशिम। अब डियोडेशिम से शुरुआत होती है, ध्यान से देखिएगा। डियोडेशिम शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, और इसमें डियो का मतलब होता है 2 और डेशिम का मतलब होता है 10। शुरुआत यहां से होती है, डियोडेशिम से। अभी देखिएगा डियोडेशिम से दर्जन तक कैसे हम लोग पहुंचते हैं। बाद में ये डियोडेशिम जो है टूट के डियोडेशिमा हो गया, और 13वीं शताब्दी के आसपास जब यही शब्द फ्रेंच भाषा में आया तो ड्यूजन हो गया। फ्रेंच भाषा में इसी ही शब्द को क्या कहते हैं? ड्यूजन कहते हैं। ठीक, लेकिन फ्रेंच से जब अंग्रेजी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, तो यह डजन हो गया। ड्यूडेशिम से ड्यूडेशिमा, और ड्यूडेशिमा से ड्यूजन, और ड्यूजन से डजन हो गया। लेकिन भारत में जब औपनिवेशिक काल यानी कि कोलोनियल एरा का जब दौर चल रहा था, तो अंग्रेजी व्यापार भारत में बढ़ा, और ये जो ड्यूजन शब्द था वो जो इंडिया में आया, और इंडिया में पता ही है शब्दों को तोड़ मरोड़ के हम लोग बोलते ही देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हॉस्पिटल का टूटा बिगड़ा रूप ही अस्पताल है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप भी नहीं जानते होंगे, आज पहली बार जाने, तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में। भाई देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते। एक बात बताइए, आपका कमेंट नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं वो टॉपिक अच्छा है कि खराब? देखिए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट करने तो नहीं आते ना हम, अच्छी अच्छी चीजें हम कोशिश करते हैं, बहुत सर्च करते हैं कि ये चीजें बता दें। तो आपका जब कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि हमारी जो कोशिश है वो सार्थक जा रही है। ठीक है, तो खैर मैं बता रहा था कि हॉस्पिटल का बिगड़ा हुआ रूप अस्पताल है। अस्पताल हिंदी का शब्द नहीं है। बोतल का बिगड़ा हुआ शब्द ही जो रूप है वो बोतल है, बोतल, जबकि रियल में बॉटल। ग्लास का बिगड़ा हुआ रूप है गिलास है, तो ग्लास से गिलास बन गया, हॉस्पिटल से अस्पताल बन गया। ठीक उसी तरह से हम लोग इंडिया वाले हैं ना, ये बना दिया किसका? डजन से क्या बना दिया? दर्जन बना दिया। तो दर्जन शब्द बनने के पीछे की कहानी ये रही भाई कि ड्यूडेशिमा से ड्यूडेशिमा, और फिर जाके ड्यूजन, और ड्यूजन से डजन, डजन से दर्जन। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन 12 ही कहां से आया? देखिए, पुराने जमाने में जब ये डेसिमल सिस्टम नहीं आया था, तो डेसिमल सिस्टम नहीं आया था तो 12 संख्याओं का दौर चलता था। सब लोगों ने मान लिया था कि प्रकृति ने हमें 12 संख्या दिया हुआ है। अब पुराने समय में देखिए, यूरोप के व्यापारियों के लिए ये जो 12 शब्द था इतना प्यारा था। जब डेसिमल सिस्टम नहीं आया था ना, तो ये 12 की संख्या जो है एकदम समझिए कि रग रग में बसी हुई थी। अब इस 12 की संख्या पे ये लोग क्या किए, एक डजन बराबर 12, यानी 12 पीस, 12 नग। 1 ग्रॉस में 12 डजन यानी कि 12 दर्जन होते हैं, यानी कि 144 पीस आप कह सकते हैं। 1 ग्रेट ग्रॉस में 12 ग्रॉस होगा, यानी कि अगर पीस की बात करें तो 1728 पीस हो, यानी कि 12 की संख्या बड़ी फेमस थी। मैंने बताया ना कि जब डेसिमल सिस्टम नहीं था तो लोग 12 को अपनी जिंदगी मान लिए थे। तो उस वक्त क्या था ना, सब कुछ प्रकृति पे डिपेंड था, प्रकृति के हिसाब से हम लोग तय करते चलते थे। देखा कि एक साल में चांद जो है पृथ्वी का 12 चक्कर पूरा करता है, 12 कलाएं पूरा करता है। तुमने क्या किया कि साल को 12 हिस्से में बांट दिया। ठीक, अंगुली के पोरों को देखा, एक अंगुली में 3 पोर देखे, तो अंगूठे से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब लगा ना कि प्रकृति ने हमें ये 12 की संख्या दी हुई है। दिन को भी बांट दिया 12 घंटे में, दर्जन को बांट दिया 12 में, फीट को बांटा 12 इंच में, राशियों को भी बांटा 12 में, कुंभ मेला भी लगता है कितने साल पर? 12 साल पर। अच्छा, इसके अलावा भी आपको अगर कोई 12 का ये
मैजिक अगर आपको याद है जो मैं नहीं बता पा रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइए तो जरा कि 12 और क्या क्या होता है, जरा बताइए तो कमेंट करके। हो सकता है मैं ना जानूं, आप बता दें। तो इस तरीके से 12 का तो हो गया, और 12 को ही एक नाम दिया गया था ड्यूडेशिम, यानी कि 2 और 10। तो 12 आया सीधी सी, वो प्राकृतिक रूप से, ये नेचुरल रूप से 12 जब फेमस था तो लोग दुनिया के हर काम 12 12 12 12 होते थे, उस तरह से ये भी हो गया 12। दिन को 12 घंटे में इसी आधार पर बांटा था, अंगुली के पोरों के आधार पर। अब सवाल यह है कि एक दर्जन में 13 कहां से होते हैं? अब एक दर्जन में 13 कहां से होते हैं, जरा इसकी कहानी देख लीजिए। लंदन यानी कि इंग्लैंड में जब औपनिवेशिक दौर चल रहा था, जब इंडस्ट्रियां लग रही थी, वर्करों के लिए ब्रेड बनाया जाता था, और जब ब्रेड ऑर्डर किया जाता था तो वर्कर क्या करते थे, एक दर्जन में यानी कि 12 पीस में क्या करते थे, कभी कभी एक आध कम रख देते थे। तो बाकायदा लंदन में एक कानून पारित किया गया कि एक दर्जन में अगर गलती से भी अगर एक पीस कम हो गया, यानी कि 12 से एक पीस कम हो गया, तो उन पे जुर्माना लगेगा, उनको सजा होगी। ये बेकर्स के लिए ये ऑर्डर निकाला गया लंदन में। फिर बेकर्स इतने डर गए, उन्होंने क्या किया कि एक दर्जन में 13 रखने लगे कि भाई गलती से भी गलती ना हो हमसे। ठीक, तो यहां से जो एक दर्जन में 13 आया, इसे ही एक नाम दे दिया गया बेकर्स डजन। क्या नाम पड़ गया? बेकर्स डजन। अब वो कहानी इतनी फेमस हो गई कि आज भी बेकर्स डजन, जहां कहीं भी एक दर्जन में 13 पीस अगर कोई भी चीज दी जाती हो तो उसे बेकर्स डजन के ही नाम से जाना जाता है। वो कोई कहावत नहीं थी, वो उस तरीके से इंग्लैंड और यूरोप में रग रग में बसा हुआ है कि आज भी अगर अमेरिका और यूरोप में जाएंगे तो डोनेट सॉस और बैगल सॉस में जब जाएंगे तो आज भी अगर ऑर्डर करते हैं तो एक दर्जन में 13 ही पीस आपको मिलेगा। ऑनलाइन की दुनिया में अगर सब्सक्राइबर्स मॉडल या ऑनलाइन कोर्सेज की बात किया जाता है तो ये देखिएगा 13 फॉर द प्राइस ऑफ 12, यानी कि 12 में 13 मिलेगा। अब ये भी क्या है? ये बेकर्स डजन ऑफर कहा जाता है, इसको बेकर्स डजन ऑफर कहा जाता है। जब भी आप 12 के पैसे में 13 चीज देंगे तो एक नाम ही पड़ गया बेकर्स डजन। भारत में भी ये फेमस है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में बाकायदा इसे एक चेन चलती है, ऑर्टिसन बेकरी चेन। ये भारत में काफी फेमस है, लगभग 20 से 25 शहरों में चलती है। ठीक है, ये बेकर्स डजन जो है ये मुहावरा भी है, कहीं भी जब एक में 13 की संख्या मिली है तो एक मुहावरे के रूप में फेमस है। खासतौर से इंग्लिश बोलने वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज बता दूं आपसे, किसी एल्बम में अगर 13 गाने हो, मान लिया कोई, अब तो खैर कैसेट का दौर अब धीरे धीरे करके खत्म हो गया, लेकिन एल्बम या कैसेट में 13 गाने होते थे तो उसे कहा जाता था ए बेकर्स डजन ऑफ ट्रैक्स। ये बड़ा फेमस नाम। तो एक दर्जन में 13। आज भी चूड़ी के कारोबार में आप जब जाएंगे चूड़ी खरीदने, जो भी आप में से अनुभव अगर होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चूड़ी खरीदने तो आज भी एक चूड़ी ज्यादा मिलती है मार्केट में। ये चूड़ी वाले मार्केट के जो दुकानदार होते हैं वो एक पीस ज्यादा दे देते हैं। तो वो चीजें फेमस आज भी हैं, एक दर्जन में है तो 12 तो होता है, बात समझ में आ गई, लेकिन वो एक प्रथा सी चल पड़ी कि एक दर्जन में 13 दिया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि बेकर्स डजन से पाला आपका पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है कि आप पैसा देते हो एक दर्जन का लेकिन आपको 13 देता है। और आप जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, वो किसी भी शहर से, किसी भी गांव मोहल्ले से, कस्बे से, आप बताइएगा कि आपके अगल बगल ऐसा, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ अपने यहाँ एक घालू, या कहीं कहीं उसे घाल कहते हैं, घलुआ कहते हैं, मतलब कि जितना भी सामान खरीदे उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे देना, वो कहीं ना कहीं उसी से जोड़ करके है। अपने खासतौर से ये उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में इसे घालू कहा जाता है, घलुआ कहा जाता है। सब्जी वगैरह लेने जाइए, खूब ढेर सारी सब्जी ले लीजिए तो प्याज और धनिया थोड़ा सा उठा के दे देता है, वो एक्स्ट्रा देने की वो प्रथा है ना। खैर, तो ये तो अपनी लोकल बातें हो गई। आप अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा कि आप कहीं भी हो तो एक दर्जन में 13 देने की प्रथा आपके अगल बगल है कि नहीं, और अगर है तो किस शहर से आप देख रहे हो, किस शहर में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा, हम सब लोग मिलकर के वो जान तो कर सकें कम से कम। तो मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।